चीन के साथ इनका एमओयू साइन है। किसका? राहुल गांधी का, सोनिया गांधी का। हाँ। रायबरेली से जो सांसद है ना आपके, आप डोकलाम का मुद्दा आज क्यों उठा के ला रहे हो? हाँ। कल बजट पेश हुआ है, आज बजट पर चर्चा होनी चाहिए। राहुल गांधी अय्याश नंबर 1 है। हाँ। पार्ट टाइम ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। राहुल गांधी वो गांधी फैमिली वो परिवार है, देश की आज़ादी से नहीं, पूर्वज उनके रईस रहे हैं। उन्होंने सारी प्रॉपर्टी आनंद भवन जैसे लोग अपने डोनेट कर दिया गवर्नमेंट को। देश से मतलब है हमें, मतलब है हम नेहरू चीन से क्यों हारा? क्या मोदी हारा है? नहीं। युवाओं के लिए, स्टूडेंट के लिए कुछ नहीं हुआ, किसानों के लिए कुछ नहीं हुआ। हाहाकार है पूरे देश में। हमारा हिंदुस्तान था सोने की चिड़िया, आज हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है कि कबूतर है कि नहीं, बतख है, क्या लुटेरों की चिड़िया हो गई है। नेहरू गांधी परिवार जैसे लुटेरे आए और सारा कर्जा चुरा दिया। राहुल गांधी अगर गलवान और ढोकलाम की अगर बात करना चाहते थे तो उस पर बात करने के लिए क्यों उन्हें रोका गया? क्यों संसद की कार्रवाई कई बार रोकी गई? सर, आपको पता है एक महिला वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने 9वीं बार भारत का बजट पेश किया। वो बजट पे अभिभाषण करते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू जी ने जो बजट बताया, भाई भारत के बजट पे चर्चा होनी चाहिए ना। कमियां निकालो। भाई गरीब के साथ क्या हुआ, अमीर के साथ क्या हुआ, बिजनेसमैन के साथ क्या हुआ, स्वावलंबी भारत के लिए क्या किया, आत्मनिर्भर भारत के लिए क्या किया, मिडिल क्लास को क्या फ़ायदा हुआ, चर्चा ये होनी चाहिए। ऑटो इंडस्ट्री को क्या फ़ायदा हुआ, मोबाइल वगैरह के बिल, ये अपना रिचार्ज वगैरह पे क्या हुआ, ये सब चीज़ें। जो विपक्ष का काम क्या है, जनता को अगर कोई नुकसान पहुंचा रहा है पक्ष, मतलब मोदी सरकार, तो उस पर कोई ना कोई टिप्पणी करना, उस पर क्रिटिसिज्म करना, क्रिटिसाइज करना। आप वहाँ बन गए चीन के दलाल। चीन के साथ इनका एमओयू साइन है। किसका? राहुल गांधी का, सोनिया गांधी का। रायबरेली से जो सांसद है ना आपके, राहुल गांधी एंटोनिया माइनो के बेटे रोल विंसी। ये इटली की नस्ल का बंदा आज चाइना का कुत्ता बना हुआ है, संसद में खड़ा होकर भौंक रहा है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि राहुल गांधी जी डिस्टर्ब कर रहे हैं। पूरे विपक्ष को खड़े होकर बात करनी चाहिए। भाई मोदी के बजट में कमियां निकालो, निर्मला सीतारमण के बजट में कोई कमी निकालो। चर्चा इस पे होनी चाहिए। चर्चा क्या कर रहे हैं? डोकलाम पे। भाई डोकलाम पे हमने चीनी सैनिकों को मारा। नहीं, वो कह रहे हैं ना कि जो मनोज मुकुंद जी की जो किताब है, जो उसको पढ़ेंगे तो उसमें उनका कैरेक्टर दिखाई देगा। कहा जाए राजनाथ सिंह जी का, नरेंद्र मोदी जी का, कैसे पीछे हटा भारत। देखिए MM नरवणे जी की जो किताब है, उसके बारे में इन्होंने कुछ कोट कर दिया, वो प्रतिबंधित किताब को लेके। विवाद खड़ा कर दिया ना। विवाद तो इन्होंने बिहार चुनाव में भी खड़ा करा था कि लोगों के वोट कट रहे हैं, वोट चोरी हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन कुछ कर नहीं रहा है, 64 लाख वोट कट गए पर एक भी FIR दर्ज कराई। भौंक के भागना, ये भौंक के भागने की इनकी प्रवृत्ति है, काट नहीं सकते ये। तो राहुल गांधी का क्या है, कोई भी फेक प्रोपेगेंडा, कोई भी झूठी न्यूज़ फैलाते हैं और गायब हो जाते हैं। संसद में इन्होंने जिस विषय पे बात करनी चाहिए थी उस पे तो बात की नहीं, चाइना का एजेंडा चला दिया। वो तो कह रहे थे ना जी, भाजपा वाले हमारी देशभक्ति पे सवाल उठाते हैं तो हम उसी देश की बात करना चाहते हैं, सीमा की बात करना चाहते हैं, तो उससे भाजपा पीछे भाग रही है। सीमा की बात करनी है तो कैलाश मानसरोवर नेहरू जी ने 35 स्क्वायर किलोमीटर की जो जमीन, 35 लाख या 35,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन थी जो, वो दे दी थी चीन को। 1962 युद्ध हारे थे नेहरू जी। चलो ना उस पर चर्चा। आपने कैलाश मानसरोवर भारत का अभिन्न अंग एक बंजर जमीन बता के कैसे दे दिया आपने चीन को? उस पर चर्चा करो। ये संसद में भी बोला गया। राहुल गांधी संसद को डाइवर्ट कर रहे हैं। राहुल गांधी लोगों का दिमाग भटका रहे हैं। राहुल गांधी जी लोगों को डाइवर्ट कर रहे हैं। इनको जो काम करना चाहिए लीडर ओपोजिशन होते हैं वो नहीं कर रहे। ये पप्पू हैं और पप्पू नेता विपक्ष है। राहुल गांधी नेता विपक्ष। अरे मूर्ख है यार वो। क्या बात कर रहे? नेता विपक्ष है, नेता विपक्ष है। क्या काम करा उसने? कंस्ट्रक्टिव वर्क बताओ ना। विपक्ष का सम्मान होना चाहिए। नेता LOP है वो। सम्मान होता था ना आडवाणी जी का, सुषमा स्वराज का, अरुण जेटली जी का। कितने सभ्य तरीके से अपनी बातें रखते थे। सबसे पहले तो आप सम्मान दो पक्ष को, नरेंद्र मोदी सरकार को, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। आप सभ्य तरीके से उनसे बात नहीं करते। बाहर जाके आप उन्हें क्या क्या बोलते हो? आपको तो तभी सम्मान मिलेगा जब आप सम्मानजनक बातें करोगे। आप डोकलाम का मुद्दा आज क्यों उठा के ला रहे हो? कल बजट पेश हुआ है, आज बजट पर चर्चा होनी चाहिए। आप बात करो डोकलाम के एजेंडा नहीं है तो क्या है? रोविंद जी आप बताइए ना। आप आज इस मुद्दे पे चर्चा कर रहे हो। आपने एक बार भी पूछा आत्मनिर्भर
आत्मनिर्भर भारत के लिए क्या हो रहा है? आपने एक बार भी ये पूछा कि इस देश के युवाओं के लिए मोदी सरकार अब इजीली लोन अवेलेबल करवा रही है? आपने एक बार भी ये कहा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मोदी जी ने अलग बजट निकाला है? आपने एक बार भी मुझसे ये सवाल पूछा कि बजट में जो धुरंधर पिक्चर आई है उसके बाद हमारे इंटेलिजेंस का बजट बढ़ा दिया, 6,000 करोड़ से ज़्यादा कर दिया है? ये है मुद्दे इस देश के। इस मुद्दे पे बात करो ना राहुल गांधी जी, आपने क्या किया? सर देश का सीमा भी मुद्दा है, घोटालों पे बात करी इसने, सीमा पे बात उठाई थी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का नुकसान हुआ, इसने झूठ प्रोपेगेंडा फेक न्यूज फैलाई थी। हमारा एक भी राफेल नहीं गिरा था, इसने कहा 5-5 गिर गए। आज उसे डिनाई कर दिया डोनाल्ड ट्रंप तक ने। आज ये कभी पाकिस्तान का प्रवक्ता बन जाता है, कभी चीन का प्रवक्ता बन जाता है और इंडोनेशिया में जाके और बाली पता नहीं कहाँ जाके पपाया वगैरह में जाके और वो सिंगापुर में जाके मसाज करवाता है, अय्याशी करता है। जब चुनाव का टाइम आता है, बिहार चुनाव में बीच में से क्यों भाग गए थे? राहुल गांधी अय्याश नंबर 1 है। पार्ट टाइम ये पॉलिटिक्स करता है क्योंकि एक डायनेस्ट में पैदा हुआ है, ये एक पारिवारिक राजनीतिक परिवार में पैदा होकर सोने का चम्मच लेके पैदा हुए, से सब कुछ फैसिलिटी मिल रही है। एक टैक्स से मुझे एक बात याद आई, उत्तर प्रदेश के 68,000 टीचर्स से उनकी चल और अचल संपत्ति के बारे में योगी आदित्यनाथ जी ने भी पूछा है। अब इस देश का सरकारी वर्ग जो है उनसे उनकी चल और अचल संपत्ति की भी चर्चा की जा रही है। तो क्या राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा का टैक्स नहीं भरवाया जाएगा? ये अच्छा प्रावधान आया है, इसका स्वागत योग्य बात है। और जितने भी भ्रष्ट गद्दार हैं, एक जज पकड़ा गया यशवंत वर्मा नाम का, सुप्रीम कोर्ट का, 700 करोड़ रुपए उसके पास कैश पकड़े गए उसके घर में। उसको ना अरेस्ट किया गया, ना एफआईआर की गई, ना उस पर कोई नार्को टेस्ट किया गया। ये देशभक्त मानते होंगे राहुल गांधी को? राहुल गांधी देशभक्त हैं नहीं? क्या नाम है, पहले नाम बताइए। मुझे प्रमोद त्यागी कहते हैं, मैं लेबर मनरेगा मॉनिटरिंग कमेटी का चेयरमैन हूँ। साहब ने जो बात बताई मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे राहुल गांधी देशभक्त नहीं है? एक सेकंड में पूरा लिटरेचर बता रहा हूँ, सुनो तो मेरी बात को। जैसे आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं यार, राहुल गांधी वो गांधी फैमिली, वो परिवार है, देश की आज़ादी से नहीं, पूर्वज उनके रईस रहे हैं। उन्होंने सारी प्रॉपर्टी आनंद भवन जैसे लोग अपने डोनेट कर दिया गवर्नमेंट को। ठीक है, और इस टाइप की कोई बात करे, राजीव गांधी फाउंडेशन एक सामाजिक संस्था है। अरे सुनो मेरी बात को, चीन से फंड ले रहे हो, चीन का एजेंडा चला रहे हो। 1962 में जमीन क्यों दे दी नेहरू ने चीन को? मुद्दा क्या चल रहा है पता है आपको? हाँ मुझे पता चल रहा। 1962 में हम चीन से क्यों आ रहे थे ये बताओ? त्यागी हो ना आप? हाँ मैं एक त्यागी जी थे, नेता विपक्ष, उन्होंने कहा था मेरा ये टकला सर है ना, ये भी बंजर है, काट के दे दूं क्या चीन को? ये नेहरू से भी कहा था, नेहरू तूने 35,000 वर्ग मीटर जमीन दे दी चीन को, अपनी गर्दन कटवा के दे दे, ये भी बंजर है। अरे त्यागी जी किसके पीएस थे, इनसे पूछो पहले जरा। पीएस से क्या मतलब? हमें देश से मतलब है, हमें मतलब है हम नेहरू चीन से क्यों हारा? क्या मोदी आ रहा है? नहीं। आपने अपने कार्यकाल में ना सारी जमीन पे कब्जा करा दिया जो देश के बीजेपी ने। अरे जितनी जमीन सीमा को देखो ना, नेट पे करके सारी। कौन सी जमीन? सारी कौन सी जमीन? चीन की, इंडिया। कौन सी जमीन भैया? इंडिया डोकलाम पे तुड़ाई करी है, दिखाऊं वीडियो, बहुत बुरी तरह मारा है मोदी ने और सरकार ने। ऑपरेशन सिंदूर चला है, क्या बातें कर रहे हो? बालाकोट हमने किया है, सर्जिकल स्ट्राइक हमने करी है, स्ट्राइक हमने की है, उरी का बदला हमने लिया है, थोड़ा धीरे, पुलवामा का बदला हमने लिया है। देखिए सुनो, भारत माता की जय, भारतीय सेना जिंदाबाद। सुनो मेरी बात। चीन के दलाल राहुल गांधी है। अरे सुनो डोकलाम पे और इस पे कोई एजेंडा चलाएगा वो दल्ला कहलाएगा चीन का, चाहे वो यही क्यों ना हो। सुनो मेरी देखो, जय राम श्री राम करते करते बाल सफेद हो गए, 13-14 साल हो गए, ना हिंदू बिल्ला है ना कोई। नहीं मैं नहीं गुलामी कर रहे हैं, कोई बलिदान नहीं दिया उन्होंने, देश को लूटा है। गांधी ने देश को लूटा, नेहरू ने देश को लूटा, गांधी परिवार ने देश को लूटा। मैं खुलेआम बोल रहा हूँ। एक सेकंड इनको बोलने दीजिए। आप मेरी बात को सुनिए। देखो शॉर्टकट में पढ़े लिखे लोग हैं, सब स्टूडेंट हैं। एक सेकंड ये सारे आप ये देखिए, इंडिया की सारी सीमाएं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, सारी चीज़ें आज की तारीख में कोई भी आसपास का आपसी हमारे से तालमेल नहीं है, हमारे विरोध में है सब। हैं और ये विदेश नीति कर रहे हैं, ये विदेश नीति कर रहे हैं यार।
रसा से हमारा है पूरा कितना पारिवारिक संबंध रहा है, उससे ही संबंध बिगाड़ दिए। कभी अमेरिका से करते हैं, कभी किसी से। अमेरिका क्या बोल रहा है यार, इतनी बड़ी इंसल्ट उसने हमारे पूरे बार भारत एक सेकंड पहली बार भारत में ऐसा हुआ है कि अगर अमेरिका ने भारत पे टैरिफ लगाया तो भारत ने भी अमेरिका पे टैरिफ लगा दिया। टैरिफ लगा दिया हमने। कभी लगाया कांग्रेस सरकार? लेकिन यहाँ का तो 90% व्यापार वहाँ से चल रहा था। वहाँ के व्यापारी जितने छोटे उद्योग सारे फट हो गए। से भी तो चल रहा है। विदेश नीति पता है 90% व्यापार अमेरिका से चल रहा था। क्या बात कर रहे हैं, मूर्खतापूर्ण बातें हैं। क्या बात कर रहे हैं? हैं? हमारे ऊपर सिर्फ 3-7% कर्ज है, विदेशी कर्ज। हमारा इंटरनल कर्ज है कितना कर्जा सिर्फ है? 3% कर्ज है। मनमोहन सिंह के पीरियड में कितना कर्जा था, आज कर्जा देखो ना। आज पूरा हिंदुस्तान का प्रत्येक आदमी कर्जे में बन गया। अरे मैं आज की तारीख में 7.5 लाख का कर्जा है हर आदमी पे। पूरा रेशन निकालो ना, गवर्नमेंट की रेशन निकालो। क्या बात करते हो आप? कब दे रहे हैं सरकार को? हैं? हम कहाँ से देंगे? जितने बैंकों के जितने इनके ठग थे सारे बाहर विदेश में भगा दिए। कोई नहीं भागा। ये फेक प्रोपेगेंडा एजेंडा चला रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पे चल रही है, जापान को हम पछाड़ चुके हैं। और ये एक परिवार की दलाली के चश्मे पहन रखे अंधे हो चुके हैं। ये गांधी परिवार के तलवे चाट के यहाँ के आके खड़े हो जाते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं स्पष्ट बता रहा हूँ सर, कौन सा सभ्य तरीका है आपका? बांग्लादेश की टेक्सटाइल मिल्स किसने बंद करवाई? भारत ने। यहाँ से बिजली देना बंद कर दिया अडानी ने। और ये बात कर रहे हैं यहाँ पे भारत के ऊपर सिर्फ एक्सटर्नल कर्ज 7% है। और वो मजबूरी होती है लेना। देखिए आज एक सर थोड़ा मेरा सवाल सुनिए, उस पर जवाब नहीं कर रहा। मेरा सवाल सुनिए, उस पर जवाब देना है आपको, दे दीजिए। मेरा सवाल सुनिए। लुटेरा है वो परिवार। सर, एक सेकंड। नेहरू गांधी परिवार ने देश को बर्बाद किया है। राहुल गांधी देश का गद्दार है। मैं खुलेआम बोल रहा हूँ। आपने 13 साल में क्या कर दिया? आप ये बताइए ना, एक मिसाल तो बताइए। सारा ये हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुमने तो की नहीं, करो जल्दी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति हमने बनवाई। रामानंद जी की, रामानुजाचार्य की राम मंदिर हमने बनवाया। विश्वेश्वर महादेव के मंदिर का डेवलपमेंट किया। आप सोच के देखिए, काशी कॉरिडोर बनाया, 11 करोड़ लोग 2025 में गए, अर्थव्यवस्था बढ़ी। वहाँ पे देखो कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई राम मंदिर की। आप अभी मथुरा में कॉरिडोर बन रहा है। आप सोच के देखो कितना डेवलपमेंट का कार्य हो रहा है। कितने सारे हमारे रेल इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है। चीन में आतंकी जो इनको मार मार के भगाते थे, अब वहाँ पे और लाल चौक पे झंडा फहराया जा रहा है। हमने पुलवामा का भी बदला लिया और जो पहलगाम था ऑपरेशन सिंदूर करके हमने नाको चने चबवा दिया। आज संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होनी थी, मगर राहुल गांधी डोकलाम और गलवान की मुद्दे उठा के लाते हैं। क्या देश के मुद्दे नहीं है? वो मुद्दा ही क्यों लेके आना था? और अगर लेके आना था तो उस पर पहले बताते कि मेरे को इस पे चर्चा करनी थी। जब बजट पेश हुआ तो उस पर चर्चा करेंगे ना। ठीक है, कई बार संसद की कार्रवाई रोकनी पड़ी। आपका इस आम जनता के टैक्स के पैसे से संसद चलती है। 1 मिनट की संसद का कई करोड़ रुपए का खर्च आता है। क्या आपको नहीं लगता कि ये जो नेता हैं वो हमारे टैक्स का पैसा किस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं? और नेता विपक्ष को जनता की बातें उठानी चाहिए, वो नहीं उठा रहे। जल्दी जवाब दीजिए। अब मैं बताता हूँ। देखो, ये राहुल आज देश की सुरक्षा का मैटर था, महत्वपूर्ण मैटर था। देखिए सर, अगर आपको मुझे आपसे बात करनी है तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ ना, और मैं आपकी परमिशन ले रहा हूँ। तो ऐसे अगर उनको बात गलवान पे और उस पे करनी थी, चीन और इंडिया के बॉर्डर पे करनी थी, तो उसको नोटिस देते, बात करते। ठीक है, मैं बताता हूँ। जब सेशन बजट का खत्म हो गया, सारे सब्जेक्टों पे बात हो गया, कोई चीज होगी, कोई महत्वपूर्ण विपक्ष बताएंगे ना सर, नेता विपक्ष बताएंगे ना कि अगर जो बजट पेश हुआ है ये कितना सही है, इस पे विरोध करेंगे या समर्थन करेंगे, वो चीज बताएंगे ना। वो बता तो दिया। युवाओं के लिए, स्टूडेंट के लिए कुछ नहीं हुआ, किसानों के लिए कुछ नहीं हुआ। हाहाकार है पूरे देश में। हुआ बेचारा युवा आत्महत्या करने के लिए तैयार है। किसानों की लड़कियों की शादी नहीं हो पा रही। 100 सवाल का एक जवाब दीजिए। हमारा हिंदुस्तान था सोने की चिड़िया, आज हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है कि कबूतर है कि बतख? क्या की चिड़िया हो गई है। नेहरू गांधी परिवार जैसे लुटेरे आए और सारा कर्जा चुरा दिया। मनमोहन सरकार में देखो भाई, जब आप सर बंद करूँगा मैं। क्या था? चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जनता थी, जनता ने अपने तरीके से राहुल गांधी के भाषण पे अपनी बात रखी। मगर आप तमाम लोगों को क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो का यहीं पे अंत करेंगे, मगर आप तमाम लोगों को क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जल्दी मिलते हैं नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत।